हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है मगध यूनिवर्सिटी के अनऑफिशियल चैनल पे। मगध यूनिवर्सिटी एग्ज़ामिनेशन डिपार्टमेंट द्वारा अभी अभी एक नोटिस जारी किया गया है। इस नोटिस में आइए हम पढ़ते हैं और समझते हैं कि इस नोटिस के तहत क्या बताया जा रहा है। और जहाँ तक अभी वीडियो के पहले मैं बता दे रहा हूँ कि यह जो नोटिस है खासकर 22-25 सेशन वाले बच्चों के लिए हैं। तो अब 22-25 वाले सेशन बच्चों के संदर्भ में है। खासकर अगर हम तो ऐसा बोलना भूल हो सकता है कि 22-25 सेशन वाले बच्चों के लिए है, लेकिन हाँ ये भी कहना गलत नहीं है कि यह जो सूचना है सेशन 22-25 से ही रिलेटेड है। तो आप पूरा इस वीडियो को देखें, लास्ट तक बने रहें, आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इस अधिसूचना को। इस अधिसूचना में कहा गया है, प्रायः ऐसा पाया जा रहा है कि विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा प्रपत्र भरने संबंधित निर्गत अधिसूचनाओं में निर्धारित तिथि समाप्ति के पश्चात महाविद्यालयों द्वारा व्यक्तिशः रूप से कुछ छात्रों का परीक्षा प्रपत्र अग्रेसित किया जाता है और छात्र सीधे रूप से विश्वविद्यालय आकर जमा करने हेतु संबंधित संभागों में दबाव देते हैं। ऐसा करना नियमों के प्रतिकूल है एवं घोर अनुशासनहीनता का घोतक है। अब हम इसके आगे पढ़ते हैं। अधिसूचनाओं में निर्धारित तिथि के पश्चात किन्हीं परिस्थितियों में परीक्षा प्रपत्र का अग्रसार नहीं किया जाए, अन्यथा नियमों के प्रतिकूल की गई कार्यवाही के लिए संबंधित महाविद्यालयों को जवाबदेह मानते हुए सभाग द्वारा अनुशासिक कार्यवाही की अनुशंसा की जा सकती है। तो चलिए हम पढ़ते हैं और इसके बारे में मैं आप लोग को पूरा डिटेल में समझाता हूँ और बताता हूँ कि यह जो सूचना है खासकर 22 और 25, ठीक है, सेशन 22-25 वालों से संबंधित है। देखिए होता क्या है ना कि 22-25 वाले सेशन में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका एग्ज़ामिनेशन फॉर्म किसी तरह से छूट गया है, ठीक है, वह एग्ज़ामिनेशन फॉर्म नहीं फिलअप कर पाए हैं। और उस संदर्भ में बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि कॉलेज जाकर कुछ टीचर होते हैं या कॉलेज में प्रिंसिपल के द्वारा उनको रिक्वेस्ट किया जाता है कि मेरा जो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म है वह फिलअप कर दिया जाए, ठीक है। कॉलेज में भी बच्चे जाते हैं और यह कंडीशन ऐसा नहीं है कि एक दो बच्चा जाता है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि अलग अलग कॉलेजों में, ठीक है, अलग अलग तरह के बच्चे जाते हैं और एक नहीं एक से कई अधिक मात्रा में जाते हैं, 10, 20, 50 भी हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जिनको सूचना के अभाव में उनका एग्ज़ामिनेशन फॉर्म छूट गया है। तो कॉलेज से बताया जाता है या टीचर या कोई भी अननोन पर्सन भी हो सकते हैं, तो उसमें बतलाया जाता है कि आप एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिलअप कीजिए और यहाँ से एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिलअप करने के बाद आप डायरेक्ट एमयू चले जाइए, ठीक है, मतलब मगध यूनिवर्सिटी चले जाइए और मगध यूनिवर्सिटी जाकर आप फॉर्म को वहाँ पे सबमिट करवा कर अपना काम करवा सकते हैं, ठीक है। मेन मुद्दा आपका इसमें इस अधिसूचना में यही है, ठीक है, मेन अधिसूचना आपका इसमें यही है। तो बस इसको ये इसमें मेन पॉइंट यही था कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वह खुद बच्चे ही, ठीक है ना, वहाँ पे सोच लीजिए जब कॉलेज में 10-20 की मात्रा में आप बच्चे जाते हैं तो आप सोच लीजिए कि यूनिवर्सिटी में कितने सारे बच्चे जाते होंगे, ठीक है, जो कि यह सरासर गलत है, ये होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। इस यूनिवर्सिटी में अगर आप सोचिए कि हर एक कॉलेज से अगर 2, 4, 5 बच्चे जाते हैं तो मगध यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आप सोच सकते हैं कितने कॉलेजेस हैं और उस कॉलेज से कितने सारे बच्चे वहाँ पे जाएंगे। तो ये तो स्वाभाविक सी बात है कि वहाँ बच्चे जाते हैं, यहाँ कॉलेज से बता दिया जाता है कि तुम खुद जाओ कॉलेज और अपना एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिलअप करवा लो, ठीक है।
तो वहाँ पे बच्चे जाते हैं और वहाँ पे फिर जो भी वहाँ पे कर्मी हैं, जो भी डिपार्टमेंट का वहाँ पे लोग हैं, उन पे दबाव दिया जाता है, ठीक है। और बताया जाता है कि आप जो है मेरा एग्ज़ामिनेशन फॉर्म, ठीक है ना, एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। और वहाँ पे जब एक्सेप्ट नहीं किया जाता है तो बच्चे लोग दबाव देते हैं। आपको पहले भी मैं बता रहा हूँ कि वहाँ पे एक ऐसे बच्चे नहीं हैं, ठीक है। एक दो बच्चे वहाँ पे यूनिवर्सिटी में नहीं जाते हैं, पर्सनली खुद अपना एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिलअप करके वहाँ पे जाते हैं, ठीक है ना। तो खासकर इसी के बारे में यह एग्ज़ामिनेशन डिपार्टमेंट ने सूचना निकाला, नहीं तो उनके खिलाफ़, ठीक है, अगर इस तरह का नेचर रहता है और बच्चे जाते हैं तो बच्चे के साथ साथ महाविद्यालय पर भी कार्रवाई किया जाएगा, ठीक है। आप इस वाले कॉलम में देख सकते हैं कि अधिसूचनाओं में निर्धारित तिथि के पश्चात किन्हीं परिस्थितियों में परीक्षा प्रपत्र का अग्रसरण, ठीक है, नहीं किया जाए। मतलब अब जो भी बच्चे जाएंगे उनका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा फॉर्म, ठीक है। और अगर फिर भी बच्चे जाते हैं तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि महाविद्यालयों को जवाबदेह मानते हुए संभाग द्वारा अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की जा सकती है, ठीक है। तो यह सूचना 22-25 सेशन वाले बच्चों के लिए था और यह सूचना खासकर कॉलेज वालों के लिए भी था कि जो भी बच्चे आते हैं उनको डायरेक्ट भेज दिया जाता है कि आप चले जाइए यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी जाकर आप वहाँ से अपना फॉर्म फिलअप करवा लीजिए, ठीक है। तो आप लोग सतर्क रहिए। और यूनिवर्सिटी वाले के लिए भी है खासकर ये सूचना कि इस तरह का बच्चों का मतलब डायरेक्ट यूनिवर्सिटी नहीं भेजें। और देखिए अभी जो इस सूचना के अभाव में बहुत सारे ऐसे छात्र मेरे पास भी कॉल करते रहते हैं कि सर मेरा 22-25 सेशन का एग्ज़ामिनेशन फॉर्म छूट गया। तो आप लोग के लिए मगध यूनिवर्सिटी और व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है। तो वैसे छात्र एवं छात्राएँ जो कि अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो अभी जस्ट जुड़ जाइए, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन जो भी मगध यूनिवर्सिटी से नोटिस आती है तो सबसे पहले मगध यूनिवर्सिटी अनऑफिशियल चैनल ये टेलीग्राम पर भी बना हुआ है, आपका व्हाट्सएप पर भी बना हुआ है। तो अगर नहीं जुड़े हुए हैं तो अभी जस्ट जुड़ें। और बस मैं आशा करता हूँ आप लोग का जो भी रिक्वायरमेंट होता है मैं पूरा करूँ, ठीक है। बाय बाय।